मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान चरम पर है और नेताओं का जो लगातार दौर है प्रचार प्रसार का वो बहुत तेज होता जा रहा है। मतदान की तारीख करीब आ रही है और नर्मदापुरम जिला जो है इसमें कद्दावर नेता कांग्रेस की रही है सविता दीवान जी, उनके साथ जो भी हुआ है वो हमारे साथ है इस वक्त। हम उनसे जानते हैं भाजपा ज्वाइन की है। मैडम, भाजपा अचानक से ज्वाइन कर लिया आपने? देखिए, मेरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ पिछले मेरा निजी 30 वर्षों का साथ है और मेरे पिता का बहुत लंबा साथ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं अपने पार्टी की विधायक में रही तो मैंने लंबे समय तक संगठन में बहुत काम किया। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में अब निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जगह नहीं होती। जिस तरीके का कांग्रेस नीतियाँ बना रही है उसमें ना तो आम जनता की जगह है ना निष्ठावान कार्यकर्ताओं की। परंतु उससे बड़ी बात ये हुई कि जिन लोगों ने मेरे पिता का अपमान किया, जिनके बारे में कोई उनका विरोधी भी कह नहीं सकता। हमने सोशल मीडिया पर देखा था जब पुष्पराज पटेल की टिकट फाइनल हुई थी, आपने सोशल मीडिया पर उनको बधाई दी थी, लेकिन ठीक दो दिन बाद आपने अपना निर्णय जो है वो बदला। देखिए, मैं 2003 तक विधायक थी, उसके बाद 2008, 2013 और 2018 में 3 चुनाव हुए। तीनों चुनाव में नहीं लड़ी, तो टिकट ना मिलना कांग्रेस की तरफ से ये मेरे लिए कोई कारण नहीं बनता। इसलिए भी नहीं बनता कि जिसको पार्टी टिकट दे उसको चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने उस पर सारे पार्टी में। लेकिन जिस तरह का काम उन लोगों ने किया और फिर उन्हीं में से एक को कांग्रेस ने टिकट दी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे पिता का अपमान है और मैं पिता की बेटी होने के नाते ही सार्वजनिक हूँ। वो कारण मुझे बहुत तकलीफदेह हुआ। मेरा मन ये इसको स्वीकार ही नहीं कर पाएगा कि मैं फिर उन लोगों के लिए वोट मांगने जाऊँ उस पार्टी में। इसलिए मैंने तय किया कि क्योंकि मुझे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल आपका एक निजी वोट बैंक भी है। आपका जो कांग्रेस पार्टी से हटके भी आपका एक निजी वोट बैंक है। विधानसभा में लगातार आप संपर्क में रहे हैं और अब आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी जी का आप प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, कांग्रेस के साथ है आप, अब भाजपा के साथ है, तो आप जब क्षेत्र में लोगों के साथ जाते हैं तो क्या आपको देखने को मिल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आप बहुत अच्छे ढंग से रख पा रहे हैं? देखिए, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मुझे प्रदेश के स्तर का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिले के स्तर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और यहाँ ब्लॉक और गांव के स्तर के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने मुझे हाथों हाथ लिया। बहुत सम्मान के साथ उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में जगह दी है और बहुत ही बेहद लोगों का सहयोग मुझे मिलता है। जब मैं गाँव जा रही हूँ और जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ, जिन मतदाताओं से मेरा संबंध रहा है, वे खुशी से शहर मेरे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए, पहले भी कई चुनावों में आपको लेकर कई आरोप लगाए थे कांग्रेस के लोगों ने, तो उनका आपने खंडन भी किया और बड़े शीर्ष नेताओं के सामने भी अपना पक्ष रखा था। लेकिन अब जो पत्र वायरल हुआ, वो पत्र जो है उस पत्र को लेकर क्या पीड़ा हुई आपको? देखिए, मैं कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति के बारे में पार्टी में नहीं है, पार्टी उसके लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। इसलिए उस मुद्दे पर मैं नहीं समझती कोई बात। हाँ, हम चुनाव के बारे में बात करें, इस समय माहौल के बारे में बात करें। मेरा ऐसा मानना है कि प्रदेश की जनता बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने जितने आम जन को लाभ दिया, या विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगी लाडली बहना। जहाँ जहाँ मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, लाडली बहना इस विधानसभा में 58,000 और जो भी बहन मुझे मिलती है वो कहती है कि हम मामा को वोट करने वाले हैं। किसान, जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है, वे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करने वाले हैं, क्षेत्र में तो करने ही वाले हैं और मेरा इसमें से यदि थोड़ा सा भी सहयोग होता है तो मैं हमारे आपको समझ। अब लगातार यहाँ पर है, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय पार्टी 15 साल से चलाए हैं और एक छोटे जन समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने 50 के बहुत काम किए,
उनका व्यवहार लोगों के साथ बहुत अच्छा है। जब हम जनसंपर्क पर मैं उनके साथ भी कभी जाती हूँ तो देखती हूँ कि लोग उनके प्रति प्रेम दर्शा रहे हैं, उनके प्रति सम्मान दर्शा रहे हैं। और विकास के बहुत कम, सड़कों का जाल बिछा दिया है, सब स्टेशन, बिजली के पावर हाउसेस बनाए हैं, सब स्टेशन बनाए हैं, तो उनके प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छा भाव है। जो सड़कें बसों से नहीं बनी थी, वो उन सड़कों पर एक छोटे से गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने वाली सड़कें बनी। तो हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं उनके पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ ही पूर्व विधायक सविता दीवान शर्मा जी, और सविता दीवान जी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की है। और सविता दीवान जी का साफ कहना है कि अपनों से ही पीड़ित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है विधानसभा सोहागपुर में काफ़ी अच्छा है। लाडली बहना जो योजना है, 58,000 मतदाता हैं लाडली बहना, उनका इस विधानसभा चुनाव में बहुत फायदा मिलने वाला है। विजय पाल जी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, उसका भी जो मैंडेट है वो लेकर पब्लिक के बीच में सविता दीवान जी जा रही हैं।